लाइव एग्ज़ाम्पल्स का फ़ायदा ये होता है कि हमें मोटिवेशन की बहुत सारी तहरीक मिल जाती है, तरग़ीब मिल जाती है। वरना इधर उधर की मिसालों से भी जो सीखने वाले होते हैं वो अपना सबक निकाल लेते हैं, लेकिन एक फ़र्द जब अपनी मिसाल दे रहा होता है तो इससे ये होता है कि सामने वाला फ़र्द है और उसकी मिसाल है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए, अमल करने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैं कुछ यादें अपनी शेयर करता हूँ, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो जाए तो ठीक, वरना रहने दीजिएगा। मेरी महबूब मिसेस तहरीन की कुछ यादें हैं तो वो मुझे शेयर करनी है। मेरे अपने लिए भी एक मोटिवेशन का एक ख़ूबसूरत याद का सबब होगा, आपके लिए भी फ़ायदा होगा। मेरी बाइक ख़राब हो गई तो 2 गलियां दूर वो रहती एक जगह पे दर्स देने के लिए गई हुई थी, तो मैं वहाँ पे उनको लेने के लिए चला गया। उन्हें बुखार हो रहा था और ये मेरा ख़्याल है कि इंतकाल से कोई 2-3 हफ़्ते 2-1 हफ़्ते पहले की बात होगी। तो वो बाहर आईं, कहने लगी आपके पास बाइक भी नहीं थी, आप 2 गलियाँ चल के पैदल आ गए, तो रहने देते मैं आ जाती। मैंने कहा कि यूँ ही कैजुअल मूड के अंदर कि यहाँ पे भी आप कहीं गिरी पड़ी होती ना तो मैंने ही संभालना था और किसने संभालना था। तो नकाब के पीछे से मुस्कुराईं, कहने लगी उसने शायद मेरे हाथ भी दबाया। तो उसके बाद हम लोग इसी तरह चलते हुए आ गए आगे। लेकिन वो इस जुमले को बाद में बड़े शौक़ से दूसरों को, कज़न्स को, रिश्तेदारों में बताती थीं कि समर ने मुझसे ये कहा और मुझे इतना प्यार आया उन पे। तो देखिए, जुमले होते हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं। इसी तरह ये 7 साल या 8 साल पहले की बात है कि वो रिश्तेदारों ही के अंदर एड्रेस कर रही थी, दरस दे रही थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो मैं भी बैठा सुन रहा था, नीचे वो सोफ़े पे थीं। तो मुझे बड़ा रश्क आया कि जब इस चीज़ पे बात आई ना कि खुदा हमसे हिसाब लेगा, तो वो हिचकियों से रोईं। तो मुझे बड़ा रश्क आया कि इस मासूम से दिल को कितनी आसानी के साथ रोना आ जाता है। तो ये जो नम आँखें होती हैं, इन्हीं पे तो अताएँ हुआ करती हैं। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा रश्क आता था। ये बड़ी मुश्किल से जुमला उनके मुँह से निकला कि अल्लाह मियाँ कहीं हमें जहन्नुम में ना डाल दे। तो मैंने तो बड़े फ़्लो के अंदर आपसे कह दिया है, उन्होंने ठीक ठाक टाइम लिया था इस चीज़ को। तो ऐसा सादा सा, सुलझा सा, बावक़ार सा वजूद था। तो हर एक बन सकता है, हर एक के अंदर पोटेंशियल है। फिर ये भी होता कि कई दफ़ा ना हम रातों को अकेले बैठे होते सुकून से तन्हाई में, तो मुझे कहती कि समर, हम पे अल्लाह का कितना करम है। यानी हम क्राइसिस के अंदर थे, सख्त क्राइसिस थे, तो अल्लाह का हम पे कितना करम है कि वो हमारे दरवाज़ों को बंद नहीं होने देता, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। तो ये देखिए ना कितनी शफ़क़त, कितना रहम है उसका। हमें परेशान नहीं रहने देता, ना होने देता है। हमें लगता है कि ये मसला हल नहीं होगा, लेकिन उसका कोई ना कोई सलूशन निकल आता है। कहीं पे भी रास्ता बंद नहीं होता, डेडलॉक, डेड एंड कहीं पे नहीं आता। उसके बाद ये बात कहने के बाद बड़े तासुफ़ के साथ कहती कि समर देखें हम कितने कोताही कर रहे हैं उसके काम करने में। हमें उसका काम करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। समर आपको करना चाहिए। लोगों के आपके ज़बान में खुदा ने असर दिया है। नौजवानों को आप समझ सकते हैं। नौजवान यानी वो टीन एज के जो लोग हैं वो आपको जानते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपको सुनते हैं। आपको काम करना चाहिए, हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। देखें हम क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी एक मुस्तकिल फ़िक्र थी। कज़न्स के हवाले से मुतफ़क्किर रहती, रिश्तेदारों के अंदर जो लड़कियां थीं उनके बारे में फ़िक्रमंद रहती, लड़कों के बारे में रहती कि किसी ना ये कहीं पे ख़राब ना हो जाए, इनकी सोसाइटी, इनकी कंपनी जो है वो ख़राब ना हो जाए, इनको खुदा की तरफ आना चाहिए, इन्हें खुदा का रंग लगना चाहिए। तो आखिर के अंदर मुझे कहा करती थी कि मुझे अहमद जावेद साहब के पास ले चलें। मैं, आप तो शौहर हैं ना, आप हस्बैंड हैं, तो हम ऊंच नीच हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी कुछ ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, लेकिन आप तो हस्बैंड हैं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे आप अहमद जावेद साहब के पास ले चलें, मैं उनके पास अपने तज़किये का कुछ सफ़र करूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, उनकी सेहत कुछ अच्छी हो जाएगी तो हम चलेंगे। लेकिन वो अजल ने मौका नहीं दिया और वो चली गई 28 साल की यंग एज के अंदर।
तंज़ीमी तौर के ऊपर वो जमात इस्लामी से मुंसलिक थी और इंतकाल से 2 माह पहले उनकी हलके की ज़िम्मेदारी लगा दी गई थी, यानी इलाक़े की ज़िम्मेदारी उनकी लगा दी गई थी, उन्हें नाज़िमा बना दिया गया था। अब जब वहाँ से वापस आई ना बन के, तो बड़ा ख़ामोश और मुझे कहने लगी कि समर मैं वहाँ पे सबसे यंग हूँ, बाकी तो सारी आंटियाँ हैं, मैं उनमें सबसे यंग हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? मैं तो कमज़ोर भी हूँ, मेरे से नहीं इतना होता, पूरे इलाक़े का हिसाब मुझसे लिया जाएगा, ज़िम्मेदारी मेरे पे होगी, मैं नहीं कर सकूँगी, इन लोगों ने मुझे नाज़िमा बना दी है। तो मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि जिन लोगों को ये एहसास होता है ना कि वो कमज़ोर हैं, खुदा उनकी मदद करता है, और इसी तरह जिन लोगों की जो दस्तक देते रहते हैं उनके दरवाज़े खुल जाया करते हैं। तो लेकिन वो उसी बेयकीनी की कैफ़ियत में कि इन्होंने मुझे नाज़िमा बना दिया है समर, मैं नहीं हूँ इस काबिल। तो मतलब ये कि ये एक ऐसा वजूद है ना जिसमें से खैर निकल रही है, मासूमियत आप लोगों तक भी पहुंच रही होगी, कि वो अपनी एक नेचुरल स्टेट शेयर कर रही हैं। तो ये जो नेचुरल स्टेट शेयर करना है, ये बड़ा इंसान को हल्का फुल्का बना देता है और ये एहसास दूसरों को भी दिलवा देता है कि ये एक हल्का फुल्का मासूम और बेज़रर वजूद है। इंसान नेचुरली भी ऐसा ही पैदा हुआ है। ये तो हम अपने ऊपर मलम्माकारी कर लेते हैं, रंग चढ़ा लेते हैं, मसनूईपन, तो वो ज़ाहिर नज़र आ जाता है। जब भी कोई शख्स इस तरह का बहरूप धारता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है काटने के लिए, उसे मेहनत करनी पड़ती है दूसरों को धोखा देने के लिए, उसे बड़ी मेहनत करना पड़ती है किसी की गीबत करने के लिए, चुगली करने के लिए, बदगुमानी करने के लिए, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। और नेचुरल हालत ये है कि बस जैसे खुदा ने बनाया है वैसे खैर भरे बने रहो, खैर बाँटते रहो।